कि आज एक प्रोटेस्ट है तो पूरी चर्चा हुई कि संदर्भ क्या है, क्यों ये प्रोटेस्ट रखा गया है, क्यों हम डिमांड कर रहे हैं हमारे उड़ीसा के शिक्षा मंत्री उनका रेजिग्नेशन का। पूरी जानकारी जो नित्यानंद गौड़ जी जो है उनके बारे में, जब से वो शिक्षा मंत्री बने हैं, मैं सिर्फ उनकी रेजिग्नेशन की मांग एक और उसके अलावा उसका जो बैकग्राउंड जो शिक्षा के संदर्भ में मुझे मिला है वो चर्चा मैं करना चाहूंगा आपसे। भाजपा सरकार आई थी ओरिया अस्मिता के नाम पर चुनकर, ओरिया अस्मिता के नारे के साथ वो लोगों ने यहां पर एक चुनाव को जीतने के लिए पूरा वो किया और सत्ता में आए। सत्ता में आने के बाद क्या किया, ओरिया अस्मिता जो है उसको खत्म करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र पहले से लेकर 8वीं तक की जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर बच्चों को पहले से ही ऐसा एजुकेशन दिया जाए। कोई किसी ने सोचा नहीं होगा कि इन पुस्तकों में करीबन 1678 जैसी गलतियां जो है अभी पाई गई है। उसके ऊपर वो कमेटी भी बनाई है, जांच भी चल रही है, कुछ अधिकारी को सस्पेंड किया, वो सब छोटे मोटे कदम उन्होंने उठाए हैं। पर सबसे बड़ा चिंता का विषय हमें अभी ये देख रहा था कि यहां पर करीबन जो उन्होंने 3-4 एग्जाम्पल मेरे सामने आए हैं वो खुद बहुत चौंकाने वाले हैं कि कर्नाटका का लेजिस्लेटिव असेंबली का जो पिक्चर है वो ओडिशा की असेंबली की जगह पर रखकर, तो क्या यहां पर जो पुस्तकें तैयार करने वाले लोग हैं उनको ये नहीं पता है कि ये कर्नाटका का है या ये ओडिशा का है? क्या ओडिशा के असेंबली को वो लोग नहीं देखे हैं, नहीं जानते हैं? वैसा ही बिल्कुल आप सब जानते हैं कि कोणार्क टेम्पल देखने के लिए देश भर से लोग आते हैं और काफी लोगों के अपने वहां पर पोस्टर होते हैं जिस टेम्पल के, उसकी जगह पर हम्पी का टेम्पल जो है वहां पर वो दिखाकर एक तरीके से वो यहां पर ओरिया अस्मिता का अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही उड़ीसा की जो न्यामगिरी हिल्स है वो नेटिव्स ऑफ डोंगरिया कौन ट्राइब का है, वहां पर वो लोग जो है क्या कर रहे हैं, वो कहां बता रहे हैं, बोले झारखंड में है। तो ये करना क्या चाहते हैं, हमारे बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं? एक तरीके से एक पूरी गलतियों का सिलसिला। दूसरी तरफ से मैं डेटा देख रहा था कि मुख्यमंत्री ने भी उन्होंने कहा कि पिछले यहां पर जो जून 24 से लेकर सितंबर 25 तक में 22 स्टूडेंट ने सुसाइड किया है। वही डेटा करीबन 2020 से 2025 के बीच में 72 का आता है। उसी तरीके से कई जगह पे SC ST बच्चों का सुसाइड करना, कई हॉस्टलों में सुसाइड होना। दो सबसे दुखदायक जो मैंने बात सुनी कि 6ठी क्लास में पढ़ रही बच्ची का गर्भवती हो जाना और 10वीं क्लास में पढ़ रही बच्ची का एक बच्चे की डिलीवरी करना। तो ये कहां पर है हमारी बच्ची ये सुरक्षित? क्या हमारी बच्चियों के बारे में, क्या हमारे स्टूडेंट्स के बारे में ये लोग इतना उनकी सुरक्षा, उनका सम्मान, उनके न्याय के लिए कुछ करेंगे कि सिर्फ उनके गुरु जैसे देश के शिक्षा मंत्री जिन्होंने देश के बच्चे को सुसाइड करने पर, नीट के पेपर के बारे में आप सब जानते हो, और बच्चों ने जिस तरीके से झुकाया और बड़ी बेरहमी से बच्चों को पीटने के बाद जब पता चला कि अब इनकी नहीं चलेगी, तब जाके धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन हुआ। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक मनोवैज्ञानिक तौर पे हमें जांच करनी चाहिए। जब तक हमारे बच्चों को पीटेंगे नहीं, जब तक हमारे बच्चे को परेशान नहीं करेंगे, हम जेनजी के जो देश भर में आंदोलन चल रहे हैं उसी तरीके से ओडिशा के बच्चों के अधिकार के लिए हम यहाँ के जेनजी के साथ पूरे ताकत से उनके साथ खड़े रहेंगे और कहेंगे कि जैसे देश मंत्री का रेजिग्नेशन हुआ वैसे ही ओडिशा के शिक्षा मंत्री का रेजिग्नेशन लेकर रहेंगे। किसी भी हाल में अगर वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो आगे आने वाले 1 सप्ताह के अंदर अंदर यहां पर जबरदस्त प्रोटेस्ट जो इसका शुरुआत आज से हम लोग कर रहे हैं।